अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने लगे हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। यानी कि इंसान का बच्चा इंसान ही होता है और एक बंदर का बच्चा बंदर ही होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। दोबारा से सुने क्या बताया मैंने, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। अब देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती है, एक होती है सेक्चुअल, दूसरी होती है एसेक्चुअल। सेक्चुअल में क्या होते हैं, बोथ पेरेंट्स के नाम रिक्वायर्ड होता है, और एसेक्चुअल में क्या होते हैं, आपके पास सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखी, ठीक है। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या नाम है, जाहिर सी बात है बोथ पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी दो अपोजिट सेक्सेस के क्या नाम है पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है, एक मेल है तो दूसरा फीमेल। समझ आ रही है ना मेरी बात। उसके बाद हम क्या नाम है यहाँ पे डिफरेंट रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखने, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन हमने क्या नाम है रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो क्या नाम है इन्वॉल्व होंगे स्टेप्स क्या नाम है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम जल्दी से देख लें। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है ना वो होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। यानी कि आपको पता है गैमेट्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट की प्रोडक्शन होती है। मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करती है एग ओवम, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। गैमेट्स आर हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि कंटेन करते हैं हाफ द क्रोमोसोम, यानी कि डिप्लॉइड नहीं होते उनके पास, क्या नाम है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इनके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या नाम है गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स आएंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स है। मेल्स क्या नाम है आफ्टर 13 और 12 ईयर्स क्या नाम है स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर जाते हैं। मैं एज बता रही हूँ, एवरेज एज, ठीक है ना। उसके अलावा क्या नाम है गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट इन हिज टेस्टिस। गैमेट्स फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट होती है, इनके टेस्टिस में स्टार्ट होती है, ठीक है। और फीमेल्स में आफ्टर 13-14 स्टार्ट होती है गैमेट्स की फॉर्मेशन, जो उनका एग होता है या ओवम होता है, स्टार्ट्स प्रोड्यूस इन ओवरीज। और वहाँ पर वो कहाँ पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, ओवरीज में प्रोड्यूस होना वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैटिंग होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। मैटिंग होगा यानी दोनों गैमेट्स को एक जगह इकट्ठा करना। मैटिंग का मतलब क्या होता है, दोनों गैमेट्स को एक जगह इकट्ठा करना। अब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मतलब कि सैल्मन फिशेस की बात करें तो उसमें ये होता है कि पहले क्या नाम है ओवम मछली क्या नाम है समंदर की तह में जाके रख देती है, फिर मेल आता है उसके ऊपर अपना स्पर्म रख देता है, तो इस तरह से उनकी मैटिंग होती है। लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैटिंग का क्राइटेरिया क्या अलग अलग है, डिपेंड ऑन एनिमल टाइप, इट डिपेंड्स ऑन एनिमल टाइप। इन ह्यूमंस क्या होता है, स्पर्म एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म क्या नाम है एंटर हो जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेक प्लेस इन वेजाइना, ठीक है ना। टेक प्लेस इन वेजाइना, ठीक है, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के पास क्या होगा कि क्या नाम है स्पर्म जो एंटर हो जाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेक्स प्लेस इन वेजाइना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्पर्म मस्ट रीच द एग, स्पर्म को क्या नाम है एग तक के पहुंचना है। एग कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। एनिमल्स में क्या होता है स्पर्म एंटर्स द फीमेल बॉडी, और प्लांट्स में क्या होता है पोलिन ग्लैंड ट्रांसफर्स टू स्टिग्मा पॉलिनेशन, ठीक है ना। उसमें क्या होता है पोलिन ग्लैंड ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा में, तो पॉलिनेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इफ़ ड्यूरिंग एवोल्यूशन, यानी कि एग की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। व्हेन एग प्रोड्यूस बाय ओवरी, ठीक है ना, इफ स्पर्म एट द सेम टाइम एंटर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब वेयर एग ऑलरेडी प्रेजेंट, तो फिर क्या होगा, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एग प्लस स्पर्म क्या बन जाएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको पता है जो एग है और जो स्पर्म है दोनों हिप्लॉइड सेल हैं, और फिर दोनों के फ्यूजन के बाद क्या नाम है डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और ये कहाँ पे होगा, सपोज फैलोपियन ट्यूब में होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट, रीस्टोर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म कंटेन डीएनए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स का डीएनए होगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, बोथ पेरेंट्स का डीएनए होगा। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। पूरी 8 वीक तक की डेवलपमेंट होती रहेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फेटस बनेगा। मैंने क्या बताया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फेटस बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बता दूँ, जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली फॉर्म्स एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होता रहेगा और एक वक्त आएगा कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा टिश्यूज़ में, फिर ऑर्गन में, फिर बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, एम्ब्रियो बिकम्स फेटस इन एनिमल, इन प्लांट जाइगोट बिकम्स सीड विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। शॉर्ट समरी, गैमेट की फॉर्मेशन हुई, गैमेट ट्रांसफर हुआ, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि आपको ये सारी बातें अब समझ में आ गई, ओके।